जिला कलेक्टर से सीधा दृश्य देख रहे हैं, जहां आज ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं का आज अनिश्चितकालीन तीसरा दिन है धरने का। और लगातार धरने के माध्यम से सरकार तक, आवाम तक, शासन और प्रशासन तक आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से करोड़ों लोग देश में दुखी है। सभी क्रेडिट कंपनियों से परेशान है क्योंकि उनका भुगतान जो है लोगों का अभी तक नहीं हुआ है। सरकार ने अपने संरक्षण में ले लिया, उसके बाद में जनता बिल्कुल आप देखें कि परेशान हो गई है। लोग दफ्तर घूम रहे हैं, लोग ई मित्रों पे जाके जो है ऑनलाइन कराने, कहीं ऑनलाइन की ठगी चल रही है तो कहीं लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं कार्यकर्ता आज परेशान हो गया है। कार्यकर्ता 3 दिनों से धूप छाँव बरसात को न देखते हुए इस जिला कलेक्ट्रेट पर आप देखें कि अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, आवाम तक पहुंचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। और जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक इनका निश्चित है कि हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। तो आप देखें कि किस प्रकार से 3 दिन, रविवार को धरना शुरू हुआ, सोमवार हो गया और आज देखते देखते आज मंगलवार हो गया है। और ये धरना पूरे देशव्यापी यानी पूरे राष्ट्र में ये धरना जगह जगह जहाँ कार्यकर्ता है वहाँ ये धरना लगा रहे हैं। आइए चलते हैं और हम अगुवाई करने वाले नेताजी से पूछते हैं आखिर अभी तक की क्या कार्रवाई हुई है, 3 दिनों में क्या परिणाम आए हैं। सर, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं हमारे ठगी पीड़ितों की आवाज़ उठाने वाले पहले चैनल को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और मेरा नाम बंशीलाल मीणा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जिला अध्यक्ष उदयपुर पर के लिए मुझे यहां का कार्यभार करने के लिए हमारा जो देशव्यापी असहयोग आंदोलन पूरे हिंदुस्तान लेवल पे चल रहा है, उसका जिला अध्यक्ष हमारे संगठन ने बना के मुझे ये कार्यभार सौंपा है। और हम ये असहयोग आंदोलन सत्याग्रह के माध्यम से कर रहे हैं। कहीं हमारे देश में सरकारी या अर्ध सरकारी या आने जाने वालों में कोई ऐसी बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांग ये है कि हमारे जितने भी कंपनीज, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ, फर्म इत्यादि जिनको वर्तमान सरकार, मोदी सरकार ने 3 लाख से अधिक कंपनियों के ताले जड़ दिए गए हैं और उनका जो लिक्विड मनी था बैंकों में वो भी सरकार की विभिन्न एजेंसियों के पास जमा है और उनके जो एसेट्स थे वो भी सरकार ने अपने अंदर हस्तांतरित कर दिए गए। आप ये बताओ अब कार्रवाई क्या हो रही है? अब आगे से हमारे संगठन के मुखिया माननीय मदन लाल जी आज़ाद साहब के द्वारा मिली सूचना के अनुसार सरकार अब कुछ जागी है और हलचल कर रही है इस पे, लेकिन अभी तक हमें पुख्ता आश्वासन नहीं मिला है और हमारे मुखिया तक ऐसी पुख्ता जानकारी और हमारे यहाँ उदयपुर ज़िले में भुगतान पटल सक्षम अधिकारी द्वारा और फास्ट ट्रैक कोर्ट जो अलग से इस बर्ड्स एक्ट कानून के द्वारा कागजों में गठित की गई है वो भी यहाँ पे होनी चाहिए। और हमारे सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी द्वारा अभी क्या खबरें आ रही है, आप ये बताओ अभी वर्तमान में क्या हो? वर्तमान में अभी तो खाली हलचल हुई है। सरकार अभी अगली रणनीति क्या बनाने जा रहे हो? हम सरकार से अनुरोध करना चाह रहे हैं, हमारे इस असहयोग आंदोलन सत्याग्रह के माध्यम से आप हमारी बात मान लेवे पूरे हिंदुस्तान के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का। नहीं तो ये असहयोग आंदोलन सत्याग्रह के माध्यम से लड़ रहे हैं वो क्रांति की चिंगारी में भड़कने के लिए आतुर हो जाएगा। और इस क्रांतिकारी आंदोलन का जो खामियाजा होगा, हमारी देश की जनता, हमारी सरकारों पे जो असर पड़ेगा उसकी जिम्मेदार हमारी भारत की सरकार और हमारे देश के विभिन्न राज्यों की सरकारें पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी।
ये हमारा संकल्प है। हमने 31 जुलाई 2024 को भारत सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था 1 महीने का। 31 अगस्त तक हमारी बात को नहीं सुना गया और पूरा नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन सत्याग्रह के माध्यम से 7 दिवस तक चलेगा और 7 दिवस के बाद अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो ये क्रांति के रूप में बदल जाएगा। चाहे इसके लिए हमें कुर्बानी भी देनी पड़े। हमारे संगठन तत्पर है, तैयार है, लेकिन हमारा हक हम लेके ही रहेंगे। ये हमारा लोग कह रहे हैं कि ये तो ऐसे नाटक कर रहे हैं, क्या हमसे पूछ के पैसा जमा किया था क्या? हमने हाथ से किया था, बिल्कुल किया था, लेकिन भारत सरकार द्वारा प्रमाणित उनके आदेश और उनका परमिशन लाइसेंस देख के और कई सारे हमारे सहारा, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, एक सहारा इंडिया कंपनी की। सहारा इंडिया कंपनी जो हमारे भारत का मेन जो खेल है क्रिकेट, सब भारत के निवासी उसको देखने के लिए आतुर होते हैं। हमारे बड़े महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर साहब, सुनील गावस्कर साहब इत्यादि जो हमारे कैप्टन रहे हैं और हमारी पूरी क्रिकेट की टीम रही है, वो हमारे स्पॉन्सर रहे हैं। ऐसे हर एक कंपनियों के कहीं पे राष्ट्रपति महोदय ने इसका इनॉग्रेशन किया है और कहीं हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने इनॉग्रेशन किया इन कंपनियों का। तो इससे ज़्यादा क्या आपको सबूत की ज़रूरत है? हम कैसे झूठे हो सकते हैं? हम सत्य हैं और हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और जीत के रहेंगे। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये तो हमने नहीं, हमारे भारत के आदर्शों में लिखा हुआ है, हम पराजित नहीं होंगे। हम एक दिन हमारा भुगतान, जो हमारा अधिकार हमारी संसद ने दिया है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, पैसा हमारा है, आप और हमारा पैसा है और इस पैसे को हमें लेने के लिए हमारी भारत की संसद ने अनियमित जमा योजना पाबंदी एक्ट 2019 बना के दिया है। वो कानून हमें कहता है कि 180 दिन में प्रत्येक ठगी पीड़ित 42 करोड़ से अधिक ठगी पीड़ितों का भुगतान टाइम बॉन्ड एक्ट के अंतर्गत 180 दिन में भुगतान सुनिश्चित कर दिया गया है और उसको मिलेगा। अगर नहीं, इसमें एक और प्रावधान भी है सर, थोड़ा टाइम देवे। इसमें प्रावधान है, अगर कोई ठगी पीड़ित जमाकर्ता का 180 दिन में भुगतान नहीं होता है तो प्रथम अपील में जाएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा हमारा पीड़ित जमाकर्ता। उसका हर्जाना, उसके साथ जो उत्पीड़न हुई है उसकी वसूली 5 गुना उसके जमाधन की सक्षम अधिकारी साहब की पेमेंट या उनकी प्रॉपर्टी से ये कानून के द्वारा उस ठगी पीड़ित को 5 गुना भुगतान लेने का अधिकार देती है। अगर प्रथम अपील में भी अगर भुगतान नहीं हुआ तो द्वितीय अपील में जाने के बाद ये कानून कहता है कि उक्त हमारे जो भी सक्षम अधिकारी भारत देश में जहाँ जहाँ नियुक्त किए हों, वो उनकी तनख्वाह या उनकी प्रॉपर्टी जो भी है उससे 10 गुना तक जमा धन उस पीड़ित का देने के लिए ये एक्ट हमें अधिकार देता है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय उदयपुर। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे तो आप देखें कि ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता किस प्रकार से आज तीसरा दिन आंदोलन कर रहे हैं। बरसात लगातार हो रही है, लेकिन फिर भी ये अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए और जनता की राहत के लिए, जनता के हित के लिए, उनकी ज़िंदगी से जुड़ा सवाल है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए लोगों के जमा है, अरबों रुपए जमा है, करोड़ों में कार्यकर्ता है, लाखों में कार्यकर्ता है जो बेरोज़गार हो गए हैं। उनकी लड़ाई तो बाद में लड़ेंगे, लेकिन एक बार लोगों का पैसा मिल जाए, लोगों को ये सबसे बड़ी राहत मिल जाए। और ये लूट का लाइसेंस देने वाली सरकार, जिस लूट करने का अधिकार भी उन्होंने दिया, जनता को ठगा गया, आज जनता रोड पे है, उसका जिम्मेदार भी सरकार है। क्या सरकारी नुमाइंदे पैसे नहीं लेते? क्या सरकारी फ्री में काम करते? क्या नुमाइंदे वो भी पैसा लेते हैं, वो तनख्वाह लेते हैं, बराबर उनका काम करते नहीं, इसीलिए आज रोड पे बैठे। अगर वो शायद काम करते
और बराबर मॉनिटरिंग करते तो आज हमें यूँ रोड पे उतरना नहीं पड़ता, आज यूँ मायूस नहीं होना पड़ता, आज यूँ दर दर की ठोकरें नहीं खड़ी। क्या आपके परिवार नहीं है? क्या बेरोज़गार हो गया आप? बेरोजगार क्यों, हमारा परिवार भी भूखों मर रहा है। आज हम यहाँ पे हम एक वक्त की रोटी जैसे तैसे, हमारे साथी जो ठगी पीड़ित ऑलरेडी ठगे हुए हैं, जो क्या कर रहे हैं वो? हम 2-5 रुपया जो भी 10 रुपया कोई जैसे भी मदद कर रहा है, उससे हम एक वक्त जैसे चाय नाश्ता करके गुजारा कर रहे हैं। और हम भी हमारे यहाँ हमको यहाँ आप तो खाली नौटंकी कर रहे हो। नौटंकी नहीं कर रहे हैं, कानून हमने नहीं बनाया है सर, ये भारत सरकार ने, हमारे भारत के संसद ने बनाया है और इस कानून के तहत हमारी मांग है वो हमें मिलनी चाहिए। झीलों की नगरी तो फुल हो गई, लेकिन हमारी जेब की नगरी कब? जेब की नगरी तो साहब सरकार इस कानून की अनुपालना इस दिन कर देगी और धरातल स्तर पर इस कानून को लागू कर देगी। हमारे झीलों की नगरी के सभी ठगी पीड़ित साथियों के जेब भी लबालब हो जाएंगे। जैसे झीलों की नगरी आज हमारे झीलों की नगरी के संपूर्ण जलाशय भर चुके हैं, वैसे ही यह भी हो जाएगा सर। ये हम पूरा विश्वास है हमें, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सच्चाई कभी पराजित नहीं हो सकती। धन्यवाद। तो ये लड़ाई है संघर्ष की, ये लड़ाई है मान और सम्मान की, ये लड़ाई है अपने स्वयं के मान और स्वाभिमान की। इस लड़ाई को देखो किस प्रकार से यहाँ पे लड़ी जा रही है। लगातार 3 दिन हो गए हैं, जिला प्रशासन के जो अधिकारी है वो शायद इनको परेशान कर रहे हैं, बार बार उठा देते हैं, बार बार इनको पताड़ी जो है वो की। और यहाँ की नहीं, ये पूरे देश की हालत है। यहाँ तो फिर भी ठीक है, मेवाड़ में फिर भी मानवता जिंदा है, लेकिन कई ऐसे शहर है जहाँ अधिकारियों ने लोगों को परेशान करके रखा होगा। कैसे आगे, किसको पूछ के आए, यहाँ क्यों आए हो, न जाने कितने ही ऐसे सवाल जो पुलिस वाले अनगिनत थोप देते हैं। और उनकी जिम्मेदारी भी है, आखिर उनको भी बड़े अधिकारी को जवाब देना पड़ता है, उनको भी अपनी जवाबदेही है। लेकिन जवाबदेही उनकी ये भी बनती है कि लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों ने अपना एक रुपया मेहनत का पैसा किस प्रकार से जनता ने क्रेडिट कंपनियों को दिया और आज वो पैसा सरकार दबा के बैठ गई है। सरकार को चाहिए कि उनका पैसा तुरंत प्रभाव से रिलीव करे ताकि इन लोगों को लाभ मिल सके। जो ठगी पीड़ित है वो अपना जीवन को बेहतर बना सके, वो अपनी ज़िंदगी की पूंजी आज इसमें लगाकर अपने आप को पीड़ित और शोषित समझ रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। हो सकता है ऐसा ना हो कि सारे ठगी पीड़ित परिवार और सारे निवेशकर्ता सब आके बैठ जाए, तो मुझे लगता है फिर सरकार के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो सरकार को ये चाहिए कि इस फैसले को तुरंत प्रभाव से ले और जनता के निर्णय और जनता का हित देखते हुए इनका भुगतान जल्दी से जल्दी, यही हम आशा करते हैं। चैनल के माध्यम से उन अधिकारियों को भी जगाने की कोशिश करते हैं, आप जागिए और जनता के पेमेंट को करिए। आप भी इसके बदले में पैसा लेते हैं, आप फ्री में काम नहीं करते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी को कीजिए, आप अपने कर्तव्य को निभाइए, अपने दायित्व को निभाइए और ठगी पीड़ित लोगों का पैसा भुगतान करने में सहयोग कीजिए। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।